हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल पाथ। कहा जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, पर जब वही डॉक्टर एक एक्सप्लोसिव प्लानर का रूप में सामने आए तो सिर्फ सिस्टम नहीं, समाज का विश्वास भी हिल जाता है। ये कहानी है दिल्ली ब्लास्ट 2025 की, जहां रेड फोर्ट के पास एक Hyundai i20 में हुआ धमाका सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम का टेस्ट था। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था? क्या ये पुलवामा स्टाइल कमबैक है? और सबसे शॉकिंग, क्या एक डॉक्टर ने इस प्लान को शेप दिया? 11 नवंबर शाम 6:52 पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 के पास भारी भीड़, ट्रैफिक जाम और एक Hyundai i20 कार, हरियाणा 26 नंबर, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन। अचानक जोरदार धमाका, फायरबॉल उठा, लोगों को लगा कि जमीन फट गई। ये एरिया जो है दिल्ली का मोस्ट क्राउडेड जोन है, चांदनी चौक और लाल किला के बीच। आई विटनेसेस थे, उन्होंने कहा कि एक सेकंड में कार जो है वो फ्लेम बन गई, ग्लास जो है वो टूट गए, शॉप के बोर्ड है वो उड़ गए और लोग पैनिक होके इधर उधर भागने लगे। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ह्यूज था कि उसका एको 500 मीटर्स तक सुनाया गया। फायर फाइटर्स 10 मीटर्स में साइट पर पहुंच गए, 8 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए और कुछ इसमें क्रिटिकल कंडीशंस में है। पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत कंडोलेंस और हाई लेवल रिव्यू अनाउंस किया। एनआईए, दिल्ली पुलिस, आईबी और फोरेंसिक्स लैब रोहिणी ने इन्वेस्टिगेशन संभाली। कार के रेयर सीट से एक्सप्लोसिव रेसिड्यू मिला, अमोनियम नाइट्रेट। मतलब ये कोई मैकेनिकल या सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, ये एक डेलिब्रेट प्लान्ड एक्सप्लोजन था। इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग पैटर्न मिला, जो कार जो है वो मल्टीपल टाइम्स रीसेल हुई थी फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। लास्ट रजिस्ट्रेशन ओनर तारिक फ्रॉम पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर। और वहीं से स्टोरी में एंट्री होती है एक नाम की, उमर उन्नाबी, जिसका कश्मीर और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से लिंक बताया जाता है। डॉक्टर होने के बावजूद उसने एलिजली एक रेंटेड हाउस में एक्सप्लोसिव स्टोर किया था और वही फरीदाबाद से 2600 केजी अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है। पर जब कानून घर तक पहुंचता है तो सिर्फ शक नहीं, शर्म और सामाजिक बोझ भी साथ आता है। डॉक्टर उमर के फैमिली ने कहा, हमें कुछ नहीं पता था। पुलिस ने उनसे क्वेश्चनिंग की, लेकिन कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं। सोसाइटी उन्हें लेकर डिवाइडेड है, कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये इम्पॉसिबल है, कुछ ये सोचते हैं। ये वही फेज है जहां टेरर, लॉ, ह्यूमन इमोशंस का टकराव होता है। पुलिस, अब बात करते हैं इंटरनेशनल एंगल की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक वीडियो वायरल हुआ लश्कर तौबा के कमांडर सफीउल्लाह शेख का। उसमें कहा गया, हाफिज सईद नॉट सिटिंग आइडल, लश्कर विल स्ट्राइक सून। ये वीडियो ब्लास्ट के कुछ दिन पहले सर्कुलेट हुआ था और इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी अब उसका डेटा और ओरिजिन ट्रेस कर रही है। लश्कर तौबा, जिसका फाउंडर हाफिज सईद है, 2008 मुंबई अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आज भी उसके चैरिटी फंड चलते हैं, जमात उद दवा के थ्रू फंडिंग होती है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस चैलेंजेस भी काफ़ी बड़े हैं। रेड फोर्ट एक सिंबॉलिक टारगेट है। यहाँ से प्रधानमंत्री हर साल इंडिपेंडेंस डे पर देश को एड्रेस करते हैं, तो ये सिर्फ अटैक नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहले ही अक्टूबर में अलर्ट दिया था, पॉसिबल व्हीकल बोर्न आईईडी अटैक्स इन एनसीआर ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। लेकिन टाइमिंग ऐसी थी, जस्ट आफ्टर दिवाली अलर्ट लो पड़ गया। अब मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन एक्टिवेट हो चुकी है। एनआईए, एनएसजी, आईबी, स्टेट पुलिस सब हाई अलर्ट पे है।
दोस्तों, टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, कभी कभी हॉस्पिटल, कोर्ट और स्टेटस्कोप के पीछे भी छुपा जाता है। दिल्ली ब्लास्ट एक रिमाइंडर है, देश की सुरक्षा सिर्फ एजेंसी नहीं, अवेयरनेस भी होती है। टेरर को रोकने के लिए इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है। डॉक्टर ने मौत बनने की कोशिश की, लेकिन देश ने दिखाया भारत हार नहीं मानता है। मैं आपका फ्रेंड लीगल पाथ से कहता हूँ, टेरर के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ट्रुथ के लिए हमेशा आवाज़ होगी। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।